वालिव पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास 8 बाइक व 4 ऑटो रिक्शा जब्त किए हैं, जिसकी कीमत 5,26,000 बताई जा रही है। बता दें कि वसई के फनसपाड़ा इलाके में गुलफराज नासिर आलम की बाइक चोरी हुई थी। वालिव पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी शमशुद्दीन अब्दुल रजाक शेख, फिरोज अब्दुल रजाक शेख, मुस्ताक उर्फ मुन्ना शेख को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 8 बाइक व 4 रिक्शा बरामद किया है। ये कार्रवाई डीसीपी पौर्णिमा चौगुले श्रीगी, एसपी विनायक नरले, सीनियर पीआई जयराज रनवरे, सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन सानप, पुलिसकर्मी मुकेश पवार, मनोज मोरे, किरण महात्रे, सचिन दोरकर, सतीश गांगुर्डे, बालू कुटे, विनायक राउत, अभिजीत गढ़वी आदि ने की है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए उनसे कितनी बाइकें बरामद हुई हैं और कितने मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं? जोन 2 की हद में बहुत दिनों से मोटरसाइकिल थेफ्ट और रिक्शा थेफ्ट के क्राइम लॉज हो रहे थे। तो हमारे सभी, मेरे पास 6 पुलिस स्टेशन है, 6 पुलिस स्टेशन के मेरे डायरेक्शन थे कि जल्द से जल्द अच्छे से इनमें तहकीकात हो और इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, और इसकी वजह से आज हमें यश प्राप्ति हुआ है। हमारे एपीआई सचिन सानप, पीआई वालिव के जयराज रनवरे, इन्होंने अच्छे से जो गुना दाखिल हुआ था 14 अक्टूबर को, उसमें फिरियादी है गुलफराज नासिर आलम, इनकी एक एक्टिवा मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और जब इन्वेस्टिगेशन बहुत सखोल स्वरूप से की तो उसमें हमें 8 मोटरसाइकिल और 4 रिक्शा हमने बरामद की है। आरोपी का मॉडस ऑपरेंडी क्या है और उनका बैकग्राउंड क्या है? आरोपी मुंब्रा के रहने वाले हैं। उनको कोई काम वगैरह कुछ नहीं है। चोरी करना, लाइफ एंजॉय करना उनका इतना ही मोटो दिखाई देता है। जॉय राइडिंग के लिए वो करते होंगे ऐसे हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि एक जगह से वो रिक्शा चुराएंगे, थोड़ी देर बाद आगे जाके उसको छोड़ देंगे, मोटरसाइकिल लेंगे, उसको कहीं जाके डंप करेंगे, चले जाएंगे। ऐसे उनकी मोडस थी। ये किसी को चोरी करके बेचना या उससे पैसे कमाना, ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया है, फिर भी हम तहकीकात कर रहे हैं। मैडम, इसमें कितने आरोपी शामिल है और ये कहाँ से चोरी करते थे, किस तरह से चोरी करते थे? इसमें हमें आज जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें 3 आरोपी निष्पन्न हुए हैं। उसमें शमशुद्दीन अब्दुल रजाक शेख, उसका भाई फिरोज अब्दुल रजाक शेख, और उनका एक दोस्त मुस्ताक मुन्ना शेख, ये तीनों आज अरेस्ट हुए हैं। और उन रात को ऐसे ही जाना, गर्द मतलब नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, और उसके इन्फ्लुएंस के अंदर जो दिख जाए वहाँ पे चोरी कर लेंगे। कहीं रिक्शा लगी है चुरा लेंगे, गाड़ी है तो ट्राई करेंगे, मिले तो ले जाएंगे, कहीं और डंप कर देंगे। घर के सामने से उनके 4-5 गाड़ियाँ हमें मिली हैं। आरोपियों के खिलाफ और भी मामले दर्ज है मैडम? हाँ, और मुंब्रा, कश्मीरा, विरार, वालिव, पिल्लार, इन जगह पे उनके खिलाफ यही चोरी के मामले दर्ज है। और हमने उन सभी 12 जो क्राइम लॉज है उनमें 12 के 12 क्राइम में से 8 मोटरसाइकिल और 4 रिक्शा जब्त की है। मैडम, पुलिस इनके पास किस तरह से पहुंची? थोड़ा सा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया। हमारे जो इन्फॉर्मेंट है उनकी तरफ से कुछ टेक्निकल जो हमें मिलता है इंफॉर्मेशन, उसके तहत हमने ढूंढा और उसके बाद इसमें और भी आरोपी होने की शक्का है? हो सकता है। वी आर वर्किंग ऑन दैट। मैडम, फर्स्ट केस कभी रजिस्टर हुआ है इनके अगेंस्ट? फर्स्ट केस लाखों रुपए के लैपटॉप चोरी के मामले में श्रीनगर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर 6 लैपटॉप बरामद किया। ठाणे शहर में इन दिनों बड़ी बड़ी कंपनी, आईटी पार्क एवं बैंक की शाखा बढ़ रही, तो वहीं चोरी की घटना भी बढ़ने लगी है। ठाणे के श्रीनगर पुलिस स्टेशन के हद में निजी बैंक के कार्यालय में 3000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। 1 महीने के अंदर 6 लैपटॉप चोरी हो चुकी थी, जिसकी कीमत 4,56,000 रुपए है। बैंक में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज जांच करने के बाद भी जब आरोपी का पता नहीं लगा, तो बैंक के लोगों ने श्रीनगर पुलिस स्टेशन में चोरी का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने 235/2023 आईपीसी 454, 457, 380 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच किया तो पता चला बैंक में काम करने वाले 2 सफाई कर्मचारी ने ही बड़ी चालाकी से लैपटॉप चुराकर कचरे में डालकर बड़ी आसानी से लेकर फरार हो गए थे। पुलिस की जांच में आरोपियों ने पुलिस को बताया कैसे चोरी करते थे। श्रीनगर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी देते हुए बताया, आरोपी सुधीर आनंद बेंडल उम्र 33 वर्षीय, वागले स्टेट दीपक मारुति सोनावने उम्र 22 वर्षीय कल्याण से गिरफ्तार करके उनके पास से 6 लैपटॉप बरामद कर उनके एक साथी की तलाश में जुट गई।
में मेरा बैंक का एक कॉल सेंटर है, उसमें तकरीबन 30,000 वर्कर काम करते हैं और हर एक का लैपटॉप यूज करते हैं। तो उनके यहाँ से 16 अगस्त में भी लैपटॉप चोरी हो रहे थे एक दूसरे से। तो उन्होंने उनके लेवल पर डेट वन है, तो उन्होंने 21 अक्टूबर में हमारे यहाँ कंप्लीट किया और हमने फिर घर पे भी चोरी का मुनाफा किया। टेक्निकल और जो हमारा इंफॉर्मेशन है स्टेटस, तो उसमें 2 आरोपी हमको मिल गए, उनको हमने अरेस्ट किया, 6 लाख तक चोरी से रिपेयर कर दिया है। ये दोनों आरोपी जो है हाउस कीपिंग में काम करते थे और यहाँ से उनको मालूम था कि कहाँ पर CCTV और कौन से वक्त पे कौन किधर रहता है, तो इसका उन्होंने बराबर यूज करके ये लैपटॉप चोरी किया। आरोपी उन्होंने जहाँ पे CCTV में वहाँ पे जो लैपटॉप निकलते थे और कचरे के डब्बे में डाल के बैंकिंग फ्लोर पर लेके आते थे और फिर वहाँ पे बैंकिंग फ्लोर पर CCTV वहाँ से कचरे के थैले में डाल के नीचे निकलते और एक एक करके उन्होंने काफी दिन तकरीबन 1 महीने के अंदर उन्होंने 6 लाख तक ये लैपटॉप उनके घर में थे, किसी ने दोस्तों को यूज करने दिए थे, तो सब हमने रिक्वेस्ट किए। तो टोटल 4,56,000 के लैपटॉप है और सभी के सभी रिक्वेस्ट है। ये पिछले 6 महीने से कंपनी में काम कर रही थी और इनके बाद कभी तक कोई चुनाव जितना बाकी नहीं है और ये फर्स्ट ऑफिस से हमने नहीं, उन्होंने आकर के बात कबूल नहीं की, उनको हमारा प्रोफेशनल यूज करना पड़ा और उनसे सर्टिफिकेट आंसर नहीं दिया तो हमारे उनको जिला में देखा। सबसे पहली बात तो जो भी एजेंसी यूज करेंगे करके देना चाहिए। उन्होंने भी जो कस्टम उधर रिपोर्ट करेंगे उनका पुलिस वेरिफिकेशन करके देना। बहुत सारा ऐसा होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन किया नहीं जाता है और उसकी वजह से कोई भी आके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है और पूरी वगैरह बाद में पहुँचता है। ये इनको 454 कोर्ट की का ये है, नौकरी 7 साल तक का सजा है। मैं देखने की तैयारी नहीं लगा, मगर उससे पहले हमने उनको बदल दिया। बिल्कुल 27 अक्टूबर तक मांगे नहीं किया गया। बीच सड़क पर एक्टिवा सवारों ने रिक्शा चालक को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई एक्टिवा सवारों की गुंडागर्दी। महाराष्ट्र के उल्लासनगर की वारदात। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में मामूली बात को लेकर स्कूटी सवार 2 लोग और एक रिक्शा चालक के बीच सड़क पर जमकर हाथापाई हो गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। घटना रविवार की शाम करीबन 4:30 पर उल्लासनगर के कैंप 2 स्थित बेफिक्री चौक पर हुई है, जहां स्कूटी सवार 2 लोग और रिक्शा चालक सड़क से गुजर रहे थे। अचानक किसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगी और देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। बीच सड़क पर दोनों खुलेआम एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। घटना में रिक्शा चालक बुरी तरह घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए उल्लासनगर के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में ऑटो चालक के भाई की शिकायत पर उल्लासनगर पुलिस थाने में एक्टिवा सवार 2 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 325, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।